बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, ITR 3 किस तरीके से असेसमेंट ईयर 2026-27 का फाइल किया जा सकता है, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने इस तरीके से अपना फाइनल अकाउंट बनाकर रखा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट है बिजनेस इनकम के लिए, और अगर प्रोफेशनल इनकम है तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डिटेल मेंशन करके रखा हुआ है। बैलेंस शीट भी इस तरीके से बनाकर रखा हुआ है। फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाना है, इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। आप भी इस तरीके से अपना फाइनल अकाउंट बना लेना। रेडीमेड फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है। ITR 3 फाइल करने के लिए हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाएंगे, लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे, पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है, क्योंकि ITR फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं जिनको आपको चेक करना है। ऑलरेडी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो डिटेल में हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको AIS पर जाकर अपने इनकम का डिटेल चेक करना है। उसके बाद ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल चेकआउट कर लेना। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल के सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको दिख जाएगा। चेक कर लेना है कि सब कुछ अप टू डेट है। और उसके नीचे ही बैंक अकाउंट के सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करोगे तो जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखाई दे जाएगा। एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए। सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। हम मान लेते हैं कि हमारे केस में सब कुछ अप टू डेट है। अब हम ITR फाइल करेंगे। ITR फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर ही फाइल नाउ का बटन दिख जाता है, इस पर क्लिक करो। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करो और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। नया पेज आएगा, यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करो। स्टेटस का पेज आ गया है, ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल सेलेक्टेड है। नीचे आओ, प्रोसीड पर क्लिक करो। पेज ओपन होगा। ITR फॉर्म के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो, ITR 3 सेलेक्ट कर लो और फिर नीचे प्रोसीड विद ITR 3 पर क्लिक करो। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करो। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो। क्वेश्चनियर आ गया है, क्यों ITR फाइल करना चाहते हो। हमारे केस में हमारा जो इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। जो भी शेड्यूल आपके लिए रेलेवेंट है उनको आप सेलेक्ट कर लेना। हम इस वीडियो में ITR 3 में बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड शेड्यूल हम सेलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेबल शेड्यूल सेलेक्ट कर लो, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। फिर स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाएगा। सबसे पहले इस तरीके से पॉपअप दिखाई दे जाएगा, ओके पर क्लिक कर दो। यहाँ पर लिखा गया है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आएगा, तो आगे बढ़ने से पहले उसको वेरीफाई कर लेना है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको बहुत सारे शेड्यूल इस तरीके से दिखाई दे जाएंगे, वन बाय वन इनको आप भरेंगे। अब इस तरीके से बहुत सारे शेड्यूल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, वन बाय वन हम इनको भरेंगे। सबसे ऊपर पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल आप वेरीफाई कर लेना। कॉन्टैक्ट डिटेल में सेकेंडरी एड्रेस का भी ऑप्शन अब दिखाई देता है। अगर नहीं दिखेगा तो एडिट पर क्लिक करके उसका डिटेल मेंशन कर देना, अदरवाइज आगे चलकर एरर आएगा। नीचे आ जाएंगे फाइलिंग स्टेटस में, इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हमसे पूछा जाता है ITR फाइल करने का ड्यू डेट क्या है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में 31 अगस्त है। उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) है हमारे केस में। और नीचे आएंगे, पूछा जाता है कि बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है करंट असेसमेंट ईयर में, तो यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते नीचे और ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपने ITR 3 या ITR 4 फाइल किया हुआ था पिछले कुछ सालों में, और आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चुना हुआ था फॉर्म नंबर 10 IEA भरकर। तो हमारे केस में हमने पिछले सालों में ITR तो फाइल किया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम हमने नहीं चुना था, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चुना होगा तो यस पर क्लिक करना और असेसमेंट ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन कर देना। हमारे केस में नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। जब नो पर हमने क्लिक किया तो और एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या करंट असेसमेंट ईयर में हमने फॉर्म नंबर 10 IEA विद इन ड्यू डेट भरा हुआ है और ओल्ड टैक्स रिजिम हम चुनना चाहते हैं, तो नहीं, इस साल भी हम न्यू टैक्स रिजिम चुनना चाहते हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर फॉर्म नंबर 10 IEA का डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मेंशन करना होगा। हमारे केस में नो है। और नीचे आ जाएंगे। अब रेसिडेंशियल स्टेटस हमें बताना है। हमारे केस में रेसिडेंट है। क्यों रेसिडेंट है ये रीज़न भी हमें बताना है। हमारे केस में पहला वाला रीज़न एप्लीकेबल है, 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे, बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। हमारे केस में हर सवाल का जवाब नो है। आप पढ़ लीजिएगा, आपके केस में अगर एप्लीकेबल होगा तो यस करिएगा। और नीचे आ जाएंगे तो सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया।
अब नीचे आएंगे, ऑडिट इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो सेक्शन 44 AA के तहत। तो हमारे केस में बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन है, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि ITR 3 भर रहे हैं तो हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है। नीचे आएंगे, अलग अलग सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसके तहत ITR फाइल करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करना, बट हमारे केस में हम नो पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम ITR 3 भर रहे हैं, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस का कितना है। हमारे केस में 1 करोड़ से कम है। उसके बाद आर यू लायबल फॉर ऑडिट, नो। सेक्शन 92E का भी ऑडिट नो है। डिटेल भर देंगे और नीचे आएंगे। अब यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस हमें मेंशन करना है। ऐड अनदर पर क्लिक करो, कोड सेलेक्ट करो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा भर देना। तो हमने डेमो के लिए कोड सेलेक्ट कर लिया, आप सही कोड सेलेक्ट करिएगा। ट्रेड नेम और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इंटर कर दो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सेव पर क्लिक कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको दिख जाएगा। कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, और रिफंड है तो नॉमिनेट कर लेना रिफंड के लिए। ठीक है, फिर नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन दिख रहा है। अब नीचे आओ, पार्ट ए बैलेंस शीट का रो है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से आपको पॉपअप आ जाएगा। बिना बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की ITR फाइल करते हो तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके पर क्लिक करो। यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड है और एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड के रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। सोर्सेज ऑफ फंड का पेज आ जाएगा। ऊपर प्रोप्राइटर फंड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोप्राइटर का कैपिटल सबसे पहले हमें इंटर करना है। हमने देखिए यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, लोन फंड, अगर लोन आपके केस में है तो लोन फंड के रो पर क्लिक करके उसका डिटेल आप इंटर कर सकते हो, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों का। बैंक से लिया हुआ या कहाँ से लिया हुआ है आप दिखा सकते हो। हमारे केस में लोन है अनसिक्योर्ड 3,50,000 का, तो इसको दिखा देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, एडवांस वगैरह अगर आपने लिया होगा पार्टी से या दूसरे किसी भी रीजन से तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अब नीचे देखो, सोर्सेज ऑफ फंड का अमाउंट दिख रहा है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। सोर्सेज ऑफ फंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर फिक्स असेट्स का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। पहले ग्रॉस ब्लॉक इंटर करना है, फिर डिप्रीशिएशन का अमाउंट। अब डिप्रीशिएशन चार्ट भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे बनेगा। जो ओपनिंग ब्लॉक है वो सबसे पहले इंटर करना है। तो ओपनिंग ब्लॉक मतलब 1 अप्रैल को हमारा वैल्यू कितना था असेट्स का। यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू दिया गया है, लेकिन असेट्स हमने बीच में परचेस भी किया था, तो जो ग्रॉस आएगा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेस। उसके बाद डिप्रीशिएशन का अमाउंट हमें इंटर करना है। तो नेट ब्लॉक का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। आगे इसका डिटेल भी इंटर करना पड़ेगा, आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, नीचे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट अगर कुछ होगा तो वो भी आप दिखा सकते हो। हमारे केस में इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस शीट में जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में है 598,500। गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटी कोटेड होगा तो यहाँ इंटर करना, और अनकोटेड होगा तो यहाँ इंटर करना। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है कुछ भी। और नीचे आएंगे, करंट असेट्स लोन एडवांसेस का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। इन्वेंट्री में देखिए फिनिश गुड्स है, तो हमारे केस में ये अवेलेबल है, हमने अमाउंट इंटर कर दिया। उसके बाद सन्डे डेटर भी हमारे केस में एप्लीकेबल है। उसके बाद कैश इन हैंड और बैलेंस विथ बैंक्स, ये भी हम इंटर कर देंगे। अदर करंट असेट्स भी है। और नीचे आएंगे, लोन एडवांसेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगा आपके बैलेंस शीट में तो इंटर कर देना, जैसे कि हमारे केस में है, डिपॉजिट है, एडवांस है। तो सब कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब नीचे आ जाएंगे, कुछ अगर करंट लायबिलिटी और प्रोविजन है तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर के सामने बॉक्स में अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके बाद कुछ पेबल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ बॉक्सेस अगर ना दिखें तो नीचे आके आप प्रोविजन में इंटर कर देना टोटल अमाउंट। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। सारा डिटेल हमने भर दिया। बैलेंस शीट में जो भी आइटम अवेलेबल थे, असेट्स भी और लायबिलिटी भी। अब नीचे आ जाओ,
यहाँ पर आपको फाइनल अमाउंट दिख रहा है और ये जो अमाउंट है आपके सोर्सेज ऑफ फंड से मैच होना चाहिए। सेव पर क्लिक करो। मेन पेज पर आ गए हैं, इसको मिनिमाइज कर दो। अब मिनिमाइज करने के बाद आप देख सकते हो कि सोर्सेज ऑफ फंड में जो अमाउंट दिख रहा है वही सेम अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में भी है। तो मैच होना चाहिए, 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिटेल इंटर कर दो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का पार्ट आप भर सकते हो। नीचे आ जाओ, पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग हम कवर नहीं कर रहे हैं। और नीचे आएंगे, पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर हमें अपने सेल का अमाउंट इंटर करना है, या कोई सर्विस हमने सेल किया हुआ है तो उसका अमाउंट इंटर करना है। प्रोफेशनल इनकम आपको मिल रहा है तो उसका ग्रॉस रिसिप्ट आप मेंशन कर सकते हो। नीचे आ जाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रो पर क्लिक करो। यहाँ एडिट का बटन है, क्लिक करो। पेज ओपन हो गया है। सबसे पहला रो है सेल और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, नेट ऑफ रिटर्न्स एंड रिफंड और ड्यूटी और टैक्स। तो जो भी अमाउंट आप यहाँ पर सेल का इंटर करोगे या सर्विस का इंटर करोगे उसमें टैक्स वगैरह जोड़कर नहीं ऐड करना है, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो ऐड करना। हमारे केस में 39 लाख है। और कोई अगर आप सर्विस देते हो तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो सेकेंड वाले बॉक्स में। अदरवाइज ऐड अनादर का बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो। तो डिटेल इंटर कर देना, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब प्रोफेशन से अगर आपको रिसिप्ट हुआ है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। मान लो हमने अपने पीएनएल में दिखाया हुआ है कि प्रोफेशन से पैसा रिसीव हुआ है तो उसका अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर प्रोफेशनल सर्विस देते हो तो। अदरवाइज ऊपर भी सर्विस का ऑप्शन है आपके केस में, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा देखो, कोई ड्यूटी, टैक्सेस या सेज रिसीव्ड या रिसीवेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और सप्लाइड, इस रो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको भर देना। अब सेल या ग्रॉस रिसिप्ट हमने भर दिया, नीचे सेव का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद नीचे आओ। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आप मेंशन कर सकते हो। हमारे केस में क्लोजिंग स्टॉक है, यही सेम अमाउंट हमने बैलेंस शीट में भी भरा हुआ था। अब नीचे आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक है अगर तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। हमारे केस में ओपनिंग स्टॉक भी है। और नीचे आओ, परचेस का अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। मान लो आप बाय और सेल कर रहे हो तब तो परचेस आप दिखा सकते हो। कोई सर्विस वगैरह आप सेल करते हो, प्रोफेशनल फीस रिसीव करते हो तो वहाँ पर तो परचेस नहीं आएगा। हमारे केस में परचेस है, अमाउंट इंटर कर देंगे। नेट अमाउंट यहाँ पर आपको इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रो है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं, आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो इंटर कर देना। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आपके केस में है तो ऐड अनादर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। हमारे केस में ऐसे ही हमने यहाँ पर वेजेस, पावर फ्यूल, पैकिंग चार्जेस मेंशन करके रखा हुआ है डेमो के लिए। तो पावर फ्यूल में तो हम अमाउंट मेंशन कर देंगे 50,000। कैरीज इनवर्ड हमारे केस में नहीं दिखा है कुछ भी। ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे, अमाउंट मेंशन कर देंगे। वेजेज और सैलरी का ऑप्शन आपको शेड्यूल पीएनएल में भी दिखाई दे जाता है तो वहां पर भी इंटर कर सकते हो। फिर पैकिंग चार्जेस है तो उसके लिए दूसरा ऐड करेंगे। ध्यान देना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो ऑफिस का या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होता है वो पीएनएल में भरेंगे, ठीक है। डिटेल इंटर कर दो। उसके बाद नीचे आ जाओ, परचेस से रिलेटेड कोई ड्यूटी, टैक्स वगैरह होगा तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर और नीचे आ जाओ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख जाएगा, या लॉस होगा तो लॉस दिखेगा। शेयर मार्केट से अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसका डिटेल आप भर सकते हो यहाँ पर, उसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। नीचे आ जाओ, एकदम आखिरी में कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, पार्ट ए पीएनएल है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। पेज ओपन हो जाएगा। कोई इनडायरेक्ट इनकम अगर आपको मिला हुआ है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट था ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। नीचे आ जाओ, देखिए बहुत सारे यहाँ पर टाइप दिए गए हैं इनकम के, अगर कुछ होगा तो आप डिटेल इंटर कर देना। अब यहाँ पर डिविडेंड, इंटरेस्ट, इस तरीके के जो इनकम आपको दिख रहे हैं ये बिजनेस से रिलेटेड होंगे तभी आपको इंटर करना है। जो पर्सनल वाले हैं उनको अदर सोर्स में इंटर करना, ठीक है। तो हमारे केस में फिलहाल कुछ भी नहीं है। नीचे आ जाएंगे, सेव के बटन पर क्लिक करेंगे।
फिर से पीएनएल के मेन पेज पर आ गया है, क्रेडिट वाला कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस रो पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी एक्सपेंसेस हमने किया हुआ है बिजनेस से रिलेटेड उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हमारे केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का जो भी डिटेल है वो हम इंटर कर देंगे, जैसे कि सैलरी है, रेंट एंड रेट्स है, टी कॉफी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी है। तो 1 बाय 1 हम सब इंटर कर देंगे। अब देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन आपके केस में एप्लीकेबल होगा इंटर कर देना। मान लो ऐसा भी कुछ ऑप्शन आपके पीएनएल में है जो कि आईटीआर में नहीं है, तो यहाँ पर आइएगा 46 में अदर एक्सपेंसेस में, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करना, नेचर मेंशन कर देना और अमाउंट मेंशन कर देना। ठीक है, हमारे केस में मान लो अदर फाइनेंशियल चार्जेस है जिसका बॉक्स नहीं है, तो अमाउंट हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी है, वो भी हमने मेंशन कर दिया। अब नीचे आ जाएंगे, डिप्रीशिएशन भी हमारे केस में है 42,588। ये ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट में भी दिखाया हुआ था, इसका एक अलग से शेड्यूल है, वहां पर भी एंट्री करना होगा। ठीक है, ऊपर इंटरेस्ट है, इस पर क्लिक करो। हमारे केस में इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,90,000 और बैंक चार्जेस 2,800 है। पहले इंटरेस्ट इंटर कर देंगे। पेड आउटसाइड इंडिया है तो यहाँ इंटर करना है, इंडिया में पे किया हुआ है तो यहाँ पर ये अमाउंट हमने मेंशन कर दिया। और बैंक चार्जेस भी है, देख लीजिएगा बैंक चार्जेस कहीं पर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो अदर एक्सपेंसेस में मेंशन कर सकते हो। सारा डिटेल इंटर कर दो तो उसके बाद नीचे आ जाओ, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। डेबिट टू पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें दिख रहा है और यही सेम अमाउंट हमारे पीएनएल में भी है, आप देख सकते हो। ठीक है, सेम अमाउंट है, तो सब कुछ हमने सही से इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आ जाओ, यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं। बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, ये प्रेजेंटिव इनकम दिखा रहे हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे केस में तो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, फाइनल अकाउंट हम भर रहे हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ, आखिरी में एकदम कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, शेड्यूल बीपी है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। अब ये अमाउंट हमें ज़्यादा दिख रहा है, एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कितना है 775। तो क्यों ज़्यादा दिख रहा है? क्योंकि अभी डिप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल बीपी के बाद नीचे आओगे, शेड्यूल डीपीएम डीओए है, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर डिप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट आपको करना है। शेड्यूल डीपीएम पर क्लिक करो और इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। अपना डिप्रीशिएशन चार्ट निकालो जो आपने बनाया था। यहाँ पर देखिए 40% का है, 15% का है और 10% का है। तो 15% वाला सबसे पहले इंटर करेंगे। ये 15% का है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ओपनिंग वैल्यू हम इंटर करेंगे, 39,000 है। अगर 15% वाले या 14% वाले एक ही क्लास के मल्टीपल असेट्स हैं तो उनका टोटल वैल्यू आपको इंटर करना है। डिप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा जो कि सेम है, और क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, 33,150 जो कि सेम है। उसके बाद हमें 40% वाले असेट्स क्लास में जाना है। ये रहा 40% का ब्लॉक। नीचे आ जाओ, ओपनिंग वैल्यू इंटर करो। ओपनिंग वैल्यू है 35। उसके बाद अगर कुछ परचेस वगैरह किया हुआ है तो वो भी आपको दिखा देना है। यहाँ पर यही दिक्कत है, स्क्रोलर एकदम आखिरी में है और आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा बॉक्स किसके लिए है, तो बार बार आपको नीचे जाना पड़ता है, फिर यहाँ जाना पड़ता है देखने के लिए। पॉइंट नंबर 4 में आएंगे, कुछ एडिशन किया रहेगा, परचेस किया रहेगा, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। अगर 180 दिन से ज़्यादा हुआ है तो हमारे केस में है, लेकिन सिर्फ 150 दिन हुआ है। हमने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा लेकिन सिर्फ 150 दिन ही यूज़ किया है। तो नीचे आएंगे पॉइंट नंबर 7 में, अगर 180 दिन से कम हमने यूज़ किया हुआ है तब यहाँ पर आपको इस रो में इंटर करना है। तो 40% के नीचे हमने इंटर कर दिया और नीचे आएंगे, यहाँ पर डिप्रीशिएशन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। नीचे आके थोड़ा सा साइड में करेंगे और ऊपर जाएंगे तो ये डिप्रीशिएशन का अमाउंट है और वही सेम टू सेम हमारे केस में भी है। ठीक है,
और क्लोजिंग वैल्यू भी आ गया है, सेम टू सेम हमारे केस में है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, दूसरे भी यहाँ पर ब्लॉक दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा भर दीजिएगा। हमारे केस में 15% और 40% दो था, वो हमने भर दिया। फर्नीचर का 10% बचा हुआ है। फर्नीचर के लिए आपको आखिरी में आना है, यहाँ पर शेड्यूल DOA है, इस पर क्लिक करो। शीट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पर स्क्रोलर है और आपको ऊपर जाना है, फर्नीचर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू सबसे पहले आप इंटर कर दो, उसके बाद नीचे यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमारे केस में कोई परचेस नहीं है, तो जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमें यहाँ पर दिख रहा है वही सेम टू सेम हमारे शीट में भी है और क्लोजिंग वैल्यू भी सेम टू सेम होगा। तो इस तरीके से डिप्रिसिएशन का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसको आप भर दीजिएगा। भरने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिप्रिसिएशन चार्ट हमने भर दिया हुआ है। ठीक है, अब शेड्यूल डिप्रिसिएशन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको डिप्रिसिएशन का समरी दिखाई दे जाता है। ऊपर देख सकते हो प्लांट और मशीनरी के अंडर कितना डिप्रिसिएशन है और नीचे यहाँ फर्नीचर के अंडर कितना डिप्रिसिएशन है दिखता है, और ये मैच हो रहा है हमारे शीट से। जो टोटल डिप्रिसिएशन है वही यहाँ पर भी आपको दिखेगा, और यही डिप्रिसिएशन P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में भी हमने दिखाया हुआ है। 1 रुपए का भी डिफरेंस अगर आएगा तो आपका ITR फाइल नहीं होगा। तो तीनों जगह पर सेम डिप्रिसिएशन दिखना चाहिए। ठीक है, डिटेल वेरीफाई कर लो, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल डिप्रिसिएशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल अदर सोर्सेज का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। पेज ओपन हो जाएगा। पहले रो पर क्लिक करेंगे। डिविडेंड इंटरेस्ट जैसा इनकम अगर आपको मिला हुआ है तो यहाँ पर प्रीफिल डेटा आ जाता है। आप चेक कर लीजिएगा कि डेटा जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। ये डेटा AI से प्रीफिल्ड होता है आपके ITR में। अगर कुछ रॉन्ग होगा तो एडिट पर क्लिक करके सही कर देना। ठीक है, जैसे हमारे केस में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है कम है, एक्चुअल में हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस तरीके से हमने नोट डाउन किया था। सेविंग का 4000 और फिक्स डिपॉजिट का 7000। उसके अलावा देखिए डिविडेंड यहाँ पर हमें दिख रहा है, लेकिन इसको हमने अपने फाइनल अकाउंट में कंसीडर नहीं किया था, तो कर सकते हो। इसीलिए जब भी फाइनल अकाउंट बनाओ तो आप अपना AIS पहले डाउनलोड कर लो, देख लो कि वहां पर कौन सा इनकम आपका रह जाता है। डिविडेंड को पर्सनल इनकम मान के डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में इंटर कर देंगे। इससे आपके बैलेंस शीट में 152 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा, ये देखो। तो उसको आप एडजस्ट कर देना। डिविडेंड आया है मतलब बैंक में गया होगा, तो बैंक में एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए अदर सोर्स पहले भर लेते हैं। तो डिविडेंड 152 है और अदर सोर्स का जो इंटरेस्ट है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। नीचे आएंगे, दूसरा कुछ इनकम होगा तो भर देना। ठीक है, आखिरी में आ जाओ, सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से अदर सोर्स का मेन पेज आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, भर देना। ITR 2 के वीडियो में ऑलरेडी इन सबको हमने कवर किया हुआ है, तो चेकआउट कर लेना। एकदम आखिरी में आना, अगर डिविडेंड होगा तो आखिरी रो पर क्लिक करना। यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना होता है। हमारे केस में अमाउंट बहुत ही कम है तो पहले क्वार्टर में ही हम दिखा देते हैं। ठीक है, आपके केस में जो भी सही होगा उस हिसाब से भर देना। उसके बाद नीचे आना, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। अभी 152 रुपए के डिविडेंड का एंट्री हमने फाइनल अकाउंट में किया है, तो अब उसका एडजस्टमेंट भी हमें ITR में करना होगा। उसके लिए फिर से शेड्यूल बैलेंस शीट में जाएंगे। वहां पर एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्स ऑफ फंड में हम अमाउंट को अपडेट कर देंगे, प्रोप्राइटर कैपिटल और बैंक का बैलेंस। अपडेट करने के बाद सेव कर देंगे और फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे सब हमने भर दिए। अब नीचे आ जाओ। अगर कुछ लॉस वगैरह आपको होगा तो शेड्यूल CYLA, BFLA, CFL इन तीनों को आप जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद नीचे आना। कोई स्पेशल टैक्स रेट वाला इनकम होगा तो कितना टैक्स लगने वाला है इस शेड्यूल में आपको दिख जाएगा। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद शेड्यूल 6A है, इस पर क्लिक करो। हमने न्यू टैक्स रेजिमे चुना हुआ है तो ज़्यादा ऑप्शन हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, बट इनकेस आपने अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे केस में LIC पेड से रिलेटेड डिडक्शन है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिमे में वो एलिजिबल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कंप्यूटेशन में हमने अमाउंट नोट डाउन करके रखा हुआ है। उसके अलावा सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है इसका भी बेनिफिट हम ले सकते हैं, लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रेजिमे हम चुनते तो। लेकिन हमने न्यू टैक्स रेजिमे चुना हुआ है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिमे में रिबेट का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो ज़्यादा इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब कुछ अगर होगा तो भर देना और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना।
फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, पार्ट बी टीआई है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपके इनकम का कंप्यूटेशन हो जाता है। आप देख सकते हो अब इनकम का अमाउंट हमें सही दिख रहा है, जो कि हमारे पीएनएल से मैच हो रहा है। ये देखो, ठीक है, मैच हो रहा है बिल्कुल। नीचे आ जाओ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये अमाउंट भी बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, ये अमाउंट भी बिल्कुल सही है। आखिरी में आओगे तो ये फाइनल अमाउंट है 786,324। इसके ऊपर टैक्स लगेगा। हमारे कंप्यूटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर अदर सोर्स में हम डिविडेंड का अमाउंट इंटर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी ग्रॉस टोटल इनकम अब सेम हो गया है। ठीक है, सेम टू सेम हो गया है। कंप्यूटेशन को आपको इस तरीके से सही कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में काम में आएगा। जब भी आप लोन वगैरह लेने जाओगे तो ये काम में आएगा। तो जैसे आपका कंप्यूटेशन आईटीआर में हुआ है, उस हिसाब से आपका एक्सेल वाला कंप्यूटेशन भी होना चाहिए। इनकम का कंप्यूटेशन हो जाए, इनकम का कंप्यूटेशन चेक कर लो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेड करो है, इस पर क्लिक करो। टैक्स पेड का पेज आ जाएगा। सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखेगा। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट पर, डिविडेंड पर, कमीशन पर, ब्रोकरेज पर, तो उसका टीडीएस आपको सेकेंड रो में दिखेगा। कोई टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तब आपको आखिरी वाले रो में दिखेगा। हमारे केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है और ना ही टीडीएस डिडक्ट हुआ है। फिलहाल हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। एकदम आखिरी में आएंगे, पार्ट बी टीटीआई का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपके इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे केस में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। एकदम आखिरी में आ जाओ, सवाल पूछा जाता है, यस या नो, जो भी आपका आंसर होगा दे देना। हमारे केस में नो है, आउटसाइड इंडिया हमारा कुछ भी नहीं है। अब नीचे आओगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड आईटीआर के जितने भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे वो हमने भर दिया हुआ है। आखिरी में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखेगा, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आएगा। चेकबॉक्स पर क्लिक करो, प्लेस मेंशन करो, नीचे आ जाओ, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाएगा। अलग अलग टैब पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन आप फिर से एक बार चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद नीचे आ जाना, यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना। अपलोड लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखेगा, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको सुटेबल लग रहा है उसको सेलेक्ट करके आप अपने आईटीआर को फाइल कर देना। जो भी आपके लिए सुटेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लो। सबसे आसान है कि आधार ओटीपी जनरेट कर लो। उसके लिए पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, क्लिक कर दो। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो और फिर जनरेट आधार ओटीपी के बटन पर क्लिक करो। क्लिक करते ही वेरीफाई ओटीपी का पॉपअप आ जाएगा। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा। उस ओटीपी को इन बॉक्सेस में हम इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कंफर्म सबमिशन का पॉपअप आएगा। नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट लेवल वैलिडेशन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट बनाकर आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। कोई क्वेरी होगा, कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।